आई लव मोहम्मद को लेकर क्या बोली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी। कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष की एक सोची समझी चाल है। आई लव मोहम्मद को लेकर न तो किसी के खिलाफ पहले कानपुर में एफआईआर हुई और न ही कोई गिरफ्तारी हुई। इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाकर देश की फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चारों तरफ विकास किया जा रहा है। बस यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही, इसलिए वे देश में दंगा कराना चाहते हैं। बुलंदशहर में भाजपा के युवा नेता शावेज खान के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के यह राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। जानेंगे, चर्चा करेंगे। सर, जैसे कि आगामी जो है पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसके लेकर भाजपा की तरफ से क्या तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को गंभीरता से लेती है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से हमें सत्ता में आकर सत्ता के माध्यम से लोगों का सेवा करने का अवसर मिलता है। हालांकि हम हमेशा कहते हैं, हम मानते हैं, हमारा हर कार्यकर्ता ये मानता है कि सत्ता हमारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन चूंकि सत्ता के माध्यम से हम सेवा अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए सत्ता जरूरी है। और सत्ता में आना है तो हर चुनाव को गंभीरता से लेना है। हम इस चुनाव में भी हमारे जो सभी साथी हैं वो जाएंगे और लोगों का आशीर्वाद लेंगे। जो हमने सेवाएं लोगों की है उन सेवाओं को हम उनको बताकर आगे और सेवा उनका हम अच्छा से कर सके, इसके लिए हम उनके पास जाकर वोट मांगने का काम करेंगे। से देखा जा रहा है कि देश भर में आई लव मोहम्मद को लेकर यहाँ जो है अब राजनीति होने लगी है। बरेली के अंदर यहाँ सारे जो विपक्षी नेता है जा रहे हैं, इनको रोका जा रहा है, तो ये सब राजनीति हो रही है। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की एक चाल है। बिहार में चुनाव है, उस चुनाव को जो है यहाँ पर धांधलीबाजी करने के लिए इस तरह से जो है भाजपा का एक नया रूप है, इस तरह का बताया जा रहा है। आखिर ये है क्या? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग धर्म में राजनीति ला रहे हैं और धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। ये हमने अक्सर देखा है, जब भी चुनाव आता है तो वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी से मुद्दों के आधार पर जीत नहीं पा रहे, सेवा करने में वो लोगों का दिल जीत नहीं कर पा रहे और भारतीय जनता पार्टी से सेवा करने में आगे निकल नहीं पा रहे, और जो देख पा रहे कि हम सत्ता में वापस नहीं आ रहे, तो उनके पास सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करना बचता है। और खास तौर से मुसलमानों को इस्तेमाल करके, उनके जज्बात को इस्तेमाल करके उनको हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर वोट लेना चाहते हैं, वोट बैंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उन्हें ही ये फिर से प्रयास किया है, वरना ये कोई मुद्दा ही नहीं था। आप मुझे बताएं, आप बड़े पत्रकार हैं, आप आज तक कहीं देखा है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर जो एफआईआर हुआ है वो कहाँ है? कानपुर में हुई है। किसी आपने देखा है? वो एफआईआर नंबर बताएंगे, कौन सी धारा लगाए बताएं? किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि एफआईआर हुई नहीं। वहां के डीआईजी ने आकर मीडिया के सामने कहा, अपना बयान दिया कि हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है, क्योंकि जो बारावफात का जुलूस था उस रूट पर परमिशन था, उस रूट पर सब सजावट थी, वहां सब झोपड़ियां बनी हुई थी, वहीं सब जो है बात हो रही थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने के लिए वहां रूट से हटाकर जो वहां पर नवरात्रि का उत्सव होने वाला था वहां ले आकर एक झोपड़ी लगाकर वहां आई लव मोहम्मद लिखा। वहां के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये तो मामला बिगड़ जाएगा, हो सकता है झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए। तो आपका मानना क्या है? विपक्ष की ये चाल है सरकार को बदनाम करने की? नहीं, बिल्कुल चाल है। जो लोग जाना चाहते हैं बरेली में, वो लोग जाकर क्या करना चाहते हैं? वो लोग विधायक हैं, वो लोग सांसद हैं, वो सरकार से विशेष अधिवेशन की मांग क्यों नहीं कर रहे? वो सड़क पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सड़क पर जाकर दंगा कराना चाहते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिल रहे जाकर? उनका एक डेलीगेशन अगर मुख्यमंत्री से जाकर मिलना चाहता है तो मुख्यमंत्री समय क्यों नहीं देंगे? उन लोगों से क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को फिर से जहर पिलाना चाहते हैं, लोगों के मन में जहर डालना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भारत में अमन हो, क्योंकि अगर भारत में अमन होगा तो ये लोग सत्ता से बाहर ही रहेंगे, कभी सत्ता में उनको वापसी नहीं होगी। इन लोगों को दंगा कराकर सत्ता में आना, इसमें महारत है। इन्होंने कभी विकास देखा नहीं है, विकास सीखा नहीं है। विकास का काम सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर सकता है, और वही कर रहा है। लेकिन ये लोग सिर्फ सत्ता में वापसी के लिए दंगे की राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है।
जैसे देखा जा रहा है कि आप भाजपा से जुड़े हैं काफी टाइम से, और आपके नेतृत्व में कितना मुस्लिम समाज भाजपा से जुड़ा है? कि देश भर में जो अभी मेंबरशिप ड्राइव चला, सदस्यता अभियान चला भारतीय जनता पार्टी का 2024 में, उसमें 34 लाख लोगों ने अल्पसंख्यक समाज की सदस्यता ली। उसमें कम से कम 70,000 ऐसे लोग हैं जो सक्रिय सदस्य बने। लगभग 36,000 लोग जो है वो पदाधिकारी देश भर में अल्पसंख्यक मोर्चे के। तो एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो काम कर रहे, और उन्होंने समझ लिया है, सभी अलग अलग दल में काम करके आए, सबने समझ लिया है कि जो सारे दल हैं वो दलदल है। सब दल जो है वो एक पार्टी का अभियान चला रहे, जो सारे दल है वो एक पार्टी का नेता उनका मालिक है, वो मालिक के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए सोचती है, और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो समाज के अंतिम आदमी तक अपनी सेवाएं देके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो समाज का कोई भी कार्यकर्ता जो समाज में आकर राजनीति कर उनका भला करना चाहता है उसको मौका देती है, और इसीलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर काम करना चाहते हैं। जैसे देखा जा रहा है कि मेरा आखिरी सवाल है कि बुलंदशहर आगमन पर आज क्या क्या कार्यक्रम किए गए, कहाँ गए आप? नहीं, मैं मिस्किन दरगाह शरीफ गया था सिकंदराबाद में, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं मैं जाकर उनसे भेंट मुलाकात करके उनसे संवाद करके उनके सुख दुख में शामिल होने का काम कर रहा हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि प्रवास करके लोगों से जुड़कर संवाद के माध्यम से उनके बीच में पहुंचकर उनके जो सुख दुख है उसको बांटने का काम करें, इसलिए हम लोग अक्सर प्रवास पे रहते हैं। ये थे मेरे साथ अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो है जमाल सिद्दीकी, डॉक्टर जमाल सिद्दीकी। इनका साफ तौर पे कहना है कि आई लव मोहम्मद जो एक नारा लगाया जा रहा है, जो आज के दिन जो प्रदर्शन किया रहा है, ये सिर्फ एक षड्यंत्र है विपक्ष का सरकार को बदनाम करने के लिए। मैं अपने सहयोगी के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज, बुलंदशहर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बाबा मिस्किन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार परश के मौके पर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी। उसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए गांव मोहम्मदपुर रेहान साबरी के आवास और गांव ताजपुर में युवा नेता शावेज के आवास पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी। बुलंदशहर से अलका सिंह की रिपोर्ट।